हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सप्रेस में। मेरा नाम है सुदर्शन कुमार और आज हम लोग आपके लिए एक नए एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 2.2 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या करना है, हमें इसमें प्रूव करना है। सो वी हैव टू प्रूव द फॉलोइंग। सो 3 साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो बेसिकली ये चीज़ हमें प्रूव करना है। ऑल राइट, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक क्लास 11th में फार्मूला पढ़ाया गया था, उसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या था हमारा कि साइन 3x का फार्मूला क्या था, याद है कि नहीं? अगर नहीं याद है तो एक बार रिवाइज कीजिए। साइन 3x का फार्मूला होता था 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स, होता था कि नहीं? तो हम लोग इसी चीज़ को यूज करेंगे और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो क्या करते हैं, हमारे पास देखिए तो आर एच एस क्या है। लेट्स से आर एच एस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू है, राइट। तो हम लोग लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आर एच एस में अगर हम लोग x को साइन थीटा से रिप्लेस करते हैं लेट्स से, तो क्या आएगा देखिए। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा होल क्यू आएगा कि नहीं? देन आप देखिए तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा जो है ये सेम चीज़ है एंड वी कैन रिप्लेस इट विथ साइन 3x। तो यहाँ पर हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ऑल राइट, और एक चीज़ हम ये चीज़ और पढ़े थे, आपका साइन इनवर्स का प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू एक्स होता है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पर x की जगह 3 थीटा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको 3 थीटा। अब आप देखिए तो थीटा क्या था हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x को अगर साइन थीटा माने तो थीटा विल बी साइन इनवर्स x, होगा कि नहीं? तो हम लोग इस थीटा को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो 3 साइन इनवर्स x एंड दिस इज योर इक्वल टू LHS, ठीक है। तो अभी तो हमने जिस रिजल्ट को प्रूव किया है, यू कैन यूज़ दैट डायरेक्टली इन योर फ्यूचर क्वेश्चंस, जहाँ पर आपको साइन इनवर्स साइन 3x माइनस 4x क्यू आता है, तो यू कैन डायरेक्टली रिप्लेस इट विथ 3 साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये एज एन आइडेंटिटी भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। ऑल राइट, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कॉस का सब्सटीट्यूशन करना होगा। तो देखिए तो क्या करना है हमें कि कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x है, तो हमें, अच्छा आप याद कीजिए कि कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 4 कॉस क्यू एक्स थीटा माइनस 3 कॉस थीटा हुआ करता था, है कि नहीं? तो हम लोग इसी चीज़ को रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ आर एच एस में क्या है देखिए, तो आर एच एस में हमारे पास कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x है कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा से रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, ठीक है, कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास देखिए, तो कॉस इनवर्स 4 और x को अगर हम कॉस थीटा से रिप्लेस करते हैं तो कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा आएगा, है ना। और देखिए तो सेम चीज़ है यहाँ पर क्या, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा को अगर आप हम रिप्लेस करना चाहें तो कॉस 3 थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। और एक चीज़ देखिए कि हम एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे इन्वर्स फंक्शन का कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स जो होता था वो एक्स के बराबर होता था, और यहाँ पर एक्स जो है ये 3 थीटा के बराबर है। तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन रिप्लेस द एंटायर थिंग विथ 3 थीटा। और थीटा देखिए तो यहाँ पर क्या है, अगर एक्स कॉस थीटा है तो थीटा जो होगा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर देखिए तो 3 कॉस इनवर्स एक्स एंड दैट इज इक्वल टू योर LHS, ठीक है। तो इसको भी आप लोग डायरेक्टली यू कैन यूज़ दैट एज एन आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। हमारे पास एक tan इनवर्स x का फंक्शन है, तो tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का फंक्शन है, और हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसको सब्सटीट्यूशन से ही करना होगा। देखते हैं, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा,
हमने tan थीटा से ही क्यों सब्सटीट्यूट किया, तो आपको आगे पता चलेगा क्यों सब्सटीट्यूट किया। चलिए देखते हैं। तो tan इनवर्स रूट अंडर x को अगर हम tan थीटा से रिप्लेस करें तो क्या आएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, -1 / tan थीटा। अब देखिए तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा और रूट अंडर है उसका, तो sec थीटा आ जाएगा, sec थीटा -1 / tan थीटा। अब थोड़ा कैलकुलेशन में ईजी हो इसलिए इसको हम लोग साइन और कॉस में बदल लेते हैं। तो sec थीटा क्या होता है, 1 / cos थीटा। तो tan इनवर्स sec थीटा को 1 / cos थीटा -1 / tan थीटा को भी चेंज करते हैं, साइन थीटा / cos थीटा। ऑल राइट, अब इसको हमने किया, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा देखिए। तो tan इनवर्स ऊपर न्यूमरेटर में अभी हम लोग एलसीएम ले रहे हैं सिर्फ, cos थीटा अगर न्यूमरेटर में एलसीएम लिया तो क्या आएगा, 1 - अब यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए तो 1 × cos थीटा हो जाएगा, तो 1 - cos थीटा। और फिर नीचे में जो है, नीचे में क्या है हमारे पास, साइन थीटा / cos थीटा। cos थीटा और cos थीटा कट जाएगा डिनोमिनेटर वाला, तो हमारे पास क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 - cos थीटा / साइन थीटा। अब देखिए तो आपके पास किस फॉर्मेट में आ गया, अभी ये cos थीटा और साइन थीटा के फॉर्मेट में, ठीक है। अब एक फार्मूला और आपको पढ़ाया गया था cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का। तो देखिए तो sin 2 थीटा का क्या होता था, sin 2 थीटा होता था 2 sin थीटा × cos थीटा, होगा कि नहीं। तो देखिए तो यहाँ पर sin थीटा, अगर थीटा को हम मान लेते हैं ये 2 थीटा के बराबर है, तो 2 sin थीटा × cos थीटा हो जाएगा। और सिमिलरली cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी हुआ करता था, cos 2 थीटा = 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो हमारे पास दोनों फार्मूले हैं। तो आप देखिए तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले वाले से देखते हैं, तो 1 - cos 2 थीटा = 2 sin स्क्वायर थीटा है क्या। देखिए तो हम 2 sin स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड भेज दिया और cos 2 थीटा को राइट साइड भेज दिए, तो यही चीज़ लिख रहे हैं यहाँ, 1 - cos 2 थीटा = 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या, tan इनवर्स 1 - cos 2 थीटा, तो आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा को θ/2 से रिप्लेस करना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा ही है, तो इसको हाफ से रिप्लेस करना होगा, डिवाइडेड बाई। अब देखिए तो sin 2 थीटा = 2 sin थीटा × cos थीटा, तो अगर हम थीटा को 2 थीटा मान लें तो 2 sin θ/2 टाइम्स cos θ/2 होगा कि नहीं। तो अब आप ये देखिए कि ऊपर में sin स्क्वायर θ/2, तो स्क्वायर को एक sin θ/2 से कट कर देते और 2 को 2 से कट कर देते, तो बचा क्या हमारे पास, sin θ/2 डिवाइडेड बाई cos θ/2। तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स tan θ/2 होगा कि नहीं। तो tan θ/2 यहाँ पे आया, तो tan इनवर्स tan θ/2 क्या होता है, tan इनवर्स tan थीटा होता है, तो यहाँ पर ये बच जाएगा θ/2, है कि नहीं। अब आप देखिए तो थीटा क्या हमने एज्यूम किया था, x = tan थीटा एज्यूम किया था, तो यहाँ से अगर हम थीटा निकालना चाहें तो थीटा विल बी = tan इनवर्स x। तो यहाँ पर हम थीटा को tan इनवर्स x से रिप्लेस कर देंगे, तो 1/2 tan इनवर्स x, एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, तो राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसको भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है। तो tan इनवर्स 1 - cos x / 1 + cos x के फॉर्म में। तो बेसिकली हमें यहाँ पे यही फार्मूला यूज़ करना है, cos 2 थीटा वाला, cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा -1 एंड 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ये भी cos 2 थीटा के बराबर ही है, तो 1 - cos थीटा, तो 1 - cos थीटा कैसे लिखेंगे, 1 cos थीटा को इधर भेजिएगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा इधर आएगा, तो इसको लिखते हैं हम लोग। तो tan इनवर्स
रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। देखिए तो इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक, और इसको भी थोड़ा सा अरेंज करते हैं। इसको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1, इसको 1 को इस साइड भेज दें तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये इस फॉर्मेट में है क्या, 1 माइनस कॉस थीटा। अगर ये 2 थीटा को पूरा थीटा मान ले तो ये चीज़ आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए तो 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो थीटा को 2 थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, 2 यहाँ कट जाएगा। जो रूट अंडर है इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट हट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, टैन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, है कि नहीं। अब अगर साइन इनवर्स टैन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 है तो इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, टैन इनवर्स टैन थीटा बाई 2। एंड हम लोग क्या एज्यूम किए थे स्टार्टिंग में कि कभी भी अगर साइन इनवर्स साइन थीटा या कॉस इनवर्स कॉस थीटा या टैन इनवर्स टैन थीटा रहता है तो थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर ये थीटा बाई 2 के बराबर होगा कि नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ ये सब कुछ x के फॉर्म में था। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप x बाई 2 भी लिख सकते हैं। ऑल राइट, इस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो टैन इनवर्स कॉस x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के फॉर्म में है। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए क्या करते हैं, टैन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखते हैं। ऑल राइट, ठीक, तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, लेट्स से अगर हम लोग कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं क्या आएगा, तो 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, है कि नहीं। अब अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं टेन इनवर्स कॉस एक्स को अगर आप कॉमन लीजिएगा, कॉस एक्स ऊपर में न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया तो कॉस एक्स कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, है कि नहीं। और डिनोमिनेटर में भी हम लोग कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं, कॉस एक्स कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट। यहाँ से कॉस एक्स कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा देखिए, तो टैन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ठीक, अब आपके पास कभी भी इस फॉर्मेट में हो तो आपको एक ही फार्मूला याद करना है। क्या फार्मूला याद करना है, टैन पाई बाई 4 माइनस थीटा। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा देखिए, तो टैन पाई बाई 4, टैन एक्स माइनस वाई वाला फार्मूला लिख रहे हैं तो क्या होता है देखिए, तो टैन एक्स माइनस वाई क्या होता है, टैन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टैन एक्स माइनस टैन वाई बाई 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई होता है। ठीक, हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली x को पाई बाई 4 से रिप्लेस किया है और y को थीटा से रिप्लेस किया है। देखिए तो क्या आता है, तो टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन पाई बाई 4 टाइम्स टेन थीटा। पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस पाई, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, एंड 1 प्लस टेन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू टेन थीटा आ जाएगा। ठीक, तो देखिए तो ये 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा सेम चीज़ है क्या, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट इट हियर एज टैन इनवर्स टैन पाई बाई 4 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, टैन पाई बाई 4 माइनस थीटा, वी कैन रिप्लेस इट दैट। और जैसे ही अगर आप इसको टैन इनवर्स टैन पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो आपको बताया गया था कि टैन इनवर्स टैन थीटा का कुछ भी वैल्यू रखे
तो वो थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर आ जाएगा। क्या आएगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू आएगा π/4 माइनस थीटा। दिस विल बी योर सिंपलेस्ट फॉर्म। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है। तो हमें इस बार tan इनवर्स x/a² माइनस x² के फॉर्म में लिखना है। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे देखिए। तो tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर a² माइनस x² के फॉर्म में है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, a से डिवाइड कर देते हैं इसको। कैसे आएगा देखिए। तो tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई, यहाँ नीचे में ना a कॉमन ले लेते हैं। a कॉमन लेंगे अगर तो रूट अंडर 1 माइनस x/a का होल स्क्वायर बचेगा। देखिए तो कैसे किया हमने पहले अंदर में ना a² कॉमन लिया। इसको मैं एक बार तोड़ कर दिखाता हूँ। इसको क्या किया हमने, a² कॉमन लिया तो 1 माइनस x²/a² बचेगा कि नहीं। अब अगर a² को अगर आप बाहर लेकर जाइए रूट से तो बचेगा क्या, a, और 1 माइनस x/a का होल स्क्वायर यहाँ पर। तो हमने वही चीज़ लिखा है जैसे दैट कि एक शॉर्ट स्टेप में लिख दिया था। तो आपको समझाने के लिए हमने बताया कि कैसे करते हैं इसको। ऑलराइट, तो हमारे पास ये आया हुआ है। अब देखिए तो ये x/a है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स x/a न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस x/a का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या इसको ऐसे। ऑलराइट, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो अगर हम लोग अज्यूम कर ले कि x/a जो है वो कॉस थीटा है, ठीक, या फिर साइन थीटा, कुछ भी एज्यूम कर लेते। साइन थीटा एज्यूम करते, क्यों, क्योंकि अगर x/a को अगर हम साइन थीटा एज्यूम करें तो यहाँ पर ये टॉप में साइन थीटा आ जाएगा और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा कॉस स्क्वायर थीटा और उसका रूट अंडर कॉस थीटा बच जाएगा। तो साइन बाई कॉस के फॉर्म में आ जाएगा तो टैन के रूप में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट x/a इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, हम लोग इसको अज्यूम कर लिया अभी के लिए। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए। तो यहाँ पे लिख रहे हैं इसको। तो tan इनवर्स x/a को हमने साइन थीटा से रिप्लेस किया है बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा। अगर ये चीज़ हो जाता है यहाँ पर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसका रूट अंडर कॉस थीटा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे आया एक बार सोचिएगा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा और कॉस थीटा का रूट अंडर लीजिएगा तो कॉस थीटा के बराबर होगा। तो वही चीज़ हमने डायरेक्टली लिख दिया आपके इजी के लिए। ठीक है, तो ये कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। तो अब देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको, tan इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा के बराबर होता है। और थीटा क्या हमने लेकर रखा है देखिए। तो यहाँ पे यहाँ से हम लोग निकालते हैं थीटा क्या आएगा। तो साइन इनवर्स x अपॉन a विल बी इक्वल टू योर थीटा, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर साइन इनवर्स x अपॉन a एंड दिस विल बी योर सिंपलेस्ट फॉर्म। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सो यहाँ पर हमें क्या करना है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो इसको देखिए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax² है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें tan 3 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो tan 3 थीटा क्या होता था याद कीजिए। तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मेट में हम लोग को जो अंदर वाला चीज़ है, जो ये वैल्यू है, इसको हम लोग को किसी तरीके से बनाना पड़ेगा। तो देखिए 3 तो है ऑलरेडी हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम किसी तरीके से a² कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, या a³ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, tan इनवर्स a³ कॉमन ले लिया। तो a³ कॉमन लेने पे क्या आएगा, 3x/a, क्योंकि वहाँ पहले से x² था, ठीक, माइनस x/a का होल क्यूब, क्योंकि हमने a³ कॉमन लिया है।
ठीक, डिवाइडेड बाई, नीचे में देखिए अभी नीचे में भी हम लोग ए क्यू कॉमन ले लेते हैं। अगर ए क्यू कॉमन लिए तो क्या बचेगा, 1 माइनस 3x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बचेगा, है ना। क्यों, क्योंकि एक ए पहले से मौजूद था तो ए क्यू से डिवाइड किया तो ए से ए कट गया तो बच गया ए स्क्वायर। ये ए क्यू कट जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर देखिएगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इफ़ वी एज्यूम x बाई इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, तो अब जैसे ही आप इसको x बाई इक्वल्स टू tan थीटा एज्यूम किए, ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है दिस बिकम्स tan 3 थीटा, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा है दिस वन, राइट। तो क्या आएगा, ये इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा and tan inverse tan 3 theta will become equals to 3 theta and what was theta, theta was यहाँ पर देखिए तो theta was tan inverse x by a is equal to theta, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम थीटा को रिप्लेस कर देते, 3 tan inverse x by a and this is your simplest form। सो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।